हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? मैं फिर से बड़ा गया ना कुछ नए वीडियो लाइक। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका 9 फीट बाय 12 फीट वॉल साइज है तो कितना रोल वॉलपेपर लगेंगे और क्या खर्चा पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे होंगे वॉलपेपर लगाने का तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि भाई लोग आज अपन वॉलपेपर लगाने का खर्चा तो बताऊंगा, उसके साथ साथ आपकी वॉलपेपर को लेकर कुछ कॉमन कंफ्यूजन भी दूर करूंगा ना भाई। जैसे वॉलपेपर हमें कहाँ लगाना चाहिए और क्या वॉलपेपर लगाने से पहले पेंट पुट्टी करवाना जरूरी है। जब वॉलपेपर हम बाय करेंगे तो क्वालिटी कैसे चेक करें, वॉलपेपर इंडिया में बेस्ट कंपनी कौन कौन सी है, वॉलपेपर कितने डिजाइन में मिलता है और कुछ इंपोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई लोग देरी न करते फटाक से वीडियो को करते हैं शुरू। स्टेप 1, तो सबसे पहले बात करते हैं जगह, मतलब कौन कौन सी जगह पर आप इसे लगा सकते हो। एक अच्छा वॉलपेपर किसी भी दीवारों को शानदार और अट्रैक्टिव बनाती है मेरे भाई, इसलिए ऐसे दीवार को चुने जिस दीवार पर चारों साइड से नजर पड़ती है। जैसे कि टीवी वॉल पर लगा सकते हो, डाइनिंग हॉल वॉल पर लगा सकते हो, सोफे के पीछे वाली या बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा सकते हो। इसे पार्टीशन वॉल पर लगाना सबसे बेहतर माना जाता है। जिस भी दीवार पर प्लम्बिंग की कोई लाइन लगा नहीं होती है, जो मॉइस्चर फ्री रहती है, एक्सटीरियर की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, क्योंकि मार्केट में ऐसे कोई भी वॉलपेपर नहीं बना जो पीछे से आने वाले मॉइस्चर को रोक सकता है। तो वॉलपेपर चुनते समय ये ध्यान रखना। स्टेप 2, हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ वॉलपेपर। आप ये कैसे पता करेंगे कि जो वॉलपेपर आप खरीद रहे हैं वे अच्छा है। तो दोस्तों, वैसे वॉलपेपर का क्वालिटी चेक करने का कोई स्टैंडर्ड रूल तो नहीं होता, क्योंकि ये एक पेपर ही होता है जिस पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न प्रिंट किया होता है। आपको वॉलपेपर खरीदते समय सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो वॉलपेपर जनरली 2 ग्रेड में आता है, ए और बी ग्रेड। आपको हमेशा ए ग्रेड वाला ही वॉलपेपर लेना है, क्योंकि बी ग्रेड का वॉलपेपर में कलर वेरिएशन भी हो सकता है और इसका पैटर्न भी एक दूसरे से मैच होना थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब ये कि अगर आपका वॉल 10 बाय 10 है तो डायरेक्ट 10 बाय 10 का वॉलपेपर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉलपेपर तो चौड़ा में 21 इंच और लंबाई में 31 फीट आता है, तो आपको जॉइंट देके लगाना पड़ता है, इसलिए उसका डिजाइन और पैटर्न को मिलाना दिक्कत हो जाता है। बट ए ग्रेड में ये दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा ए ग्रेड वाला ही वॉलपेपर ले। ये 5 रुपया 8 रुपया वाला वॉलपेपर नहीं लेना है, सस्ते के लालच में ना पड़े। कम से कम ऐसा वॉलपेपर ले जो 9 से 10 साल तक टिके, नहीं तो वॉलपेपर लगाना ही बेकार है। और सेकंड, वॉलपेपर 2 क्वालिटी टाइप्स में आते हैं, नॉन वोवन और विनाइल फैब्रिक। आपको हमेशा विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर लेना है, इसे आप पानी मारकर भी साफ कर सकते हो, पर नॉन वोवन वॉलपेपर पानी से जल्दी खराब हो जाता है। विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर की लाइफ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ 8 से 10 साल तक ना ये फटता है ना ये कलर फेड होता है। और तीसरा बात ये ध्यान देनी है कि वॉलपेपर खरीदते समय कि आप दोनों हाथ से उसको खींच के देखना है, ऊपर से फाड़ना नहीं है, दोनों साइड से खींच के देखना है कहीं ये फट तो नहीं रहा है। अगर ये फट रहा है इसका मतलब क्वालिटी खराब है। तो वॉलपेपर खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है। स्टेप 3, अगर वॉलपेपर इंडिया में बेस्ट कंपनी की बात करें तो मेरा अकॉर्डिंग 5 बेस्ट वॉलपेपर का कंपनी है, निलाया, डेकोर इंडिया, मार्शल, एलिमेंटो और जयपुर। अब इनमें से किसी भी कंपनी का वॉलपेपर परचेस कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके अच्छा चॉइस के लिए 5 बेस्ट कंपनी का नाम बताया। बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ से और कौन सी लेना चाहते हो, और आप अपनी लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। बस बताई गई ये 3 बातों का ध्यान देनी है। और एक बात, वॉलपेपर में बहुत सारे डिजाइन पैटर्न मिल जाएगा, अपना मनपसंद जो डिजाइन चाहिए वो मिल जाएगा। और एक शटर स्टॉक बोल के वेबसाइट आती है, वहाँ से जो डिजाइन चाहिए वो आप लोग बनवा सकते हो, मतलब दुकानदार आप लोग को बनवा के देगा। बट ये हर दुकान में मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिस दुकान में वॉलपेपर डिजाइन प्रिंट करने का मशीन होगा सिर्फ वहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपने कैसे वॉलपेपर लिए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। आइए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो वॉलपेपर लगाने का खर्चा कितना पड़ेगा, जो आधे से ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस पार्ट को जानने के लिए। तो वॉलपेपर खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने रोल वॉलपेपर लगेंगे एक दीवार का। तो वो कैसे पता करेंगे? 2 तरीका का मेजरमेंट आपको बताऊंगा। पहला तरीका, तो मान लो ये आपकी एक दीवार है 9 बाय 12 फीट की, तो पहले आपको अपनी दीवार का एरिया कैलकुलेट कर लेना है स्क्वायर फीट में। देखो इधर ध्यान से, लंबा हो गया 12 फीट और हाइट हो गया 9 फीट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल एरिया आएगा 108 स्क्वायर फीट। ठीक है, अगर आपकी दीवार में डोर या विंडो होगा तो उसको हटा के एरिया को जोड़ना है। बट हम यहाँ एक प्लेन दीवार की बात करेंगे, जिस दीवार पर कोई भी डोर और विंडो नहीं है। तो हमारा दीवार का टोटल एरिया 108 स्क्वायर फीट है, तो हमें दीवार पर कितना वॉलपेपर रोल लगेंगे तो पहले ये जान लो। एक वॉलपेपर रोल का साइज होता है 21 इंच बाय 31 फीट, मतलब एक रोल में 54 स्क्वायर फीट रहता है। पर आपको हमेशा 45 स्क्वायर फीट ही मान के चलना है, क्योंकि कटिंग करने में और जॉइंट में 8 से 10 स्क्वायर फीट वॉलपेपर वेस्ट हो जाता है। तो आपका वॉल एरिया हो गया था 108 स्क्वायर फीट, उसको 45 स्क्वायर फीट से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4 रोल, मतलब लगभग 3 रोल वॉलपेपर लग जाएंगे एक दीवार में। चलिए दोस्तों, आप लोग को दूसरा तरीका बताता हूँ। तो वॉलपेपर चौड़ा में 21 इंच आता है, तो 21 इंच को 12 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 फीट
में 12 इंच आता है ना, इसलिए। तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है 1.75 फीट चौड़ा में, और वॉलपेपर लंबा में 30 फीट है। वैसे तो 31 फीट आता है, लेकिन 30 फीट ही पकड़ के चलो। तो इधर ध्यान से देखो रे भाई, हम लोग का दीवार का हाइट में 9 फीट है और लंबाई में 12 फीट है। अब यहाँ पहले 12 फीट को 1.75 से डिवाइड कर दो, फिर रिजल्ट आएगा 6.8 पीस, लेकिन 7 पीस मान के चलो। बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं समझ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताऊंगा इसके बाद में। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75। ये 1.75 जो है ना 60 लिख देना है। उसका बगल में आप लोग को जो 9 है ना, वो भी 60 लिख देना है, नीचे नीचे करके अपन जैसा लिखता है ऐसा आप लोग को लिखना है। अभी लेफ्ट साइड वाला सबको प्लस करेंगे तो आएगा 12.25 फीट, ये लंबा में है। वैसे दीवार का लंबा तो 12 फीट है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अभी राइट साइड वाला को प्लस कर दो तो आएगा 63 फीट, बट इसमें वॉलपेपर को कटिंग या जॉइनिंग करने में थोड़ा एक्स्ट्रा तो चाहिए, इसीलिए इसको पकड़ लो 10 फीट। तो 10 फीट और 63 फीट हो गया 73 फीट। ओके, एंड हम लोग का वॉलपेपर एक रोल में 30 फीट आता है। 73 फीट को 30 फीट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.4 रोल। अप्रोक्सली 3 रोल हो गया, मतलब एक रोल में 30 फीट आता है तो 3 रोल में 90 फीट हो गया। तो 90 से 73 फीट को माइनस करेंगे तो 17 फीट और एक्स्ट्रा हो जाता है, बट यहाँ एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि डिजाइन और पैटर्न को मिलाने में 17 फीट लग सकता है। सिंपल भाषा में बोले ना भाई लोग, 12 फीट बाय 9 फीट का वॉल में ना 9 फीट का 7 पीस वॉलपेपर लगेगा। ये तो एक्यूरेट हो गया, बट हम लोग कटिंग वोटिंग मिला के जोड़ेंगे ना तो भाई लोग 11 फीट का ना 8 पीस लगेगा। और वैसे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग भी वॉलपेपर लगाने की सोच रहे होंगे और सबका घर में तो अलग अलग दीवार का साइज होता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपका दीवार का साइज लेकर भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना वॉलपेपर रोल लगेंगे। बट आप लोग फेसबुक पेज में मैसेज या कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। और क्या मेरे भाई, और दोस्तों इंस्टाग्राम का भी आईडी नीचे में दिया गया है, आप लोग चाहो तो कुछ कर सकते हो। और एक चीज बोलने का रहेगा भाई लोग, मैं भूल गया, तो 9 फीट बाय 12 फीट का दीवार में ना 3 रोल वॉलपेपर लगेंगे लगभग। अगर हम लोग का दीवार 10 बाय 10 होगा ना तो 2 रोल से हो जाएगा। तो भाई लोग अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर ले तो ये पड़ता है आपको 20 से 25 रुपया स्क्वायर फीट का, और 1000 से 1600 रुपया एक रोल का। मान लो हमारे वॉलपेपर का रेट 1600 रुपया है पर रोल का, तो एक दीवार में 3 रोल लगता है, तो 1600 इंटू 3 रोल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा 4800 रुपया। और लेबर रेट की बात करें तो लेबर लेता है वॉलपेपर लगाने का 8 से 12 रुपया पर स्क्वायर फीट का, और 300 से 1000 रुपया लेता है पर रोल का। बाकी आप कौन सा स्टेट में आपका वॉलपेपर लगा रहे हो वही हिसाब से लेबर कॉस्ट अप एंड डाउन होगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, जैसे 3 रोल वॉलपेपर का हो गया 4800 और 1500 रुपया लेबर कॉस्ट, एंड हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है 6300 रुपया। और स्क्वायर फीट का देखिए तो 58 होता है, एंड हमने यहाँ पे 500 रुपया लेबर कॉस्ट जोड़ा था। और एक बात दोस्तों, वॉलपेपर के लिए जो गम या सोल्वेंट लगता है वो लेबर का ही होता है। तो मेरे भाई ये कॉस्ट टोटली डिपेंड करती है आपकी वॉलपेपर की कॉस्ट पर। बाकी आप कितने रुपए की वॉलपेपर लगा रहे हो, ये कॉस्ट और भी कम हो सकती है अगर आप सस्ते वॉलपेपर लगाते हैं तो। पर मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि वॉलपेपर एक रोल में 1000 रुपये से ऊपर वाला ही लगाए, ताकि 8 से 10 साल तो टिके। हम लोग का लास्ट पॉइंट, क्या वॉलपेपर लगाने से पहले पुट्टी प्राइमर करवाना जरूरी है? तो चलिए देखते हैं आंसर। अगर आपने नया घर बनाया और आपका वॉल न्यू एंड फ्रेश है तो सीमेंट प्लास्टर होने के बाद वॉल पुट्टी करवाए, फिर एक कोट प्राइमर जरूर करवाए, और फिर आप वॉलपेपर लगा सकते हो। एंड अगर पहले से ही आपका वॉल पेंट किया हुआ है तो पहले देखिए कि वॉल पे कोई छोटा मोटा छेद तो नहीं है। अगर छेद है तो वॉल पुट्टी से छेद को भर लीजिए। मतलब दोस्तों वॉल स्मूथ और प्लेन होना चाहिए, तभी वॉलपेपर अच्छे से वॉल पर फिक्स होके बैठेगा, और दोस्तों सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो भाई लोग आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो चलो वीडियो को करते हैं यहाँ पे फिनिश, तब तक के लिए जय हिंद।